हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, एकदम मज़े में होंगे। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ हामिर अब्दुल्ला खांडे और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स क्लास 10th की। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एज यू नो बच्चों, पिछले 8 लेक्चर्स में हमने कहाँ तक पढ़ा है। हमने पढ़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन तक और मिरर फार्मूला तक कल हमने पढ़ा था, ठीक है। और साइन कन्वेंशंस हमने लास्ट लेक्चर में करे थे। और कुछ पॉइंट्स मैंने बोले थे, 7-8 पॉइंट्स, लगभग 8-9 पॉइंट्स मैंने बताए थे कि ये आपको याद रखने हैं। कंक्लूजन जो निकलता है साइन कन्वेंशन से, ठीक है। जिनका सीबीएसई बोर्ड है वो याद रखेंगे वो पॉइंट्स जो वहाँ से निकल करके आते हैं, ठीक है। और जिनका जेके बोर्ड है और उनको ये मैं बता दूं कि ये साइन कन्वेंशन जो है ये एज इट इज़ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उनको वो भी याद रखना है, ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने कॉनकेव और कन्वेक्स आज खत्म कर लिया है कल वाले लेक्चर में, ठीक है। मेरा फार्मूला भी हो चुका, हमारा मैग्निफिकेशन भी हो चुकी हमारी। तो आज हम मैंने बोला था कि एक लेक्चर हम बनाएंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल्स खाली करेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे पहले न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस ऑफ कॉनकेव मिरर और उसके बाद करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। तो आपको पहले वो पॉइंट न्यूमेरिकल करने से पहले देखो मैं आपको बता दूं, जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं, आप वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, ठीक है। फिर अगर किसी को क्वेश्चन ना आए तो फिर मेरा आंसर वो देखिएगा। अगर किसी बच्चे को तकलीफ होती है, तकलीफ मतलब अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, वो कैसे करूँ मैं, माइनस प्लस कैसे हो जाता है, तो वो मैं दिखाता हूँ आसान तरीके से, ठीक है, कैसे करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन में जो न्यूमेरिकल का आज होने वाला है लेक्चर। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर पर, ठीक है। तो स्वागत है आपको हमारी और आपके इस प्यारे और मोहब्बत भरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम क्या है, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, सब जानते हो, ठीक है ना। और माय नेम इज हामिर अब्दुल्ला खांडे, ठीक। तो चलते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले आप क्या करना, आप वीडियो को पॉज करके लिखना, ठीक है। आंसर क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, साइज कामा, और क्या करना है, साइज कामा नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर कामा पोजीशन ऑफ इमेज। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट, फॉर्म्ड, सही नहीं लिख रहा है यार, फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर is placed, पहले हम न्यूमेरिकल्स ऑन कॉनकेव मिरर करेंगे, उसमें बाद में कन्वेक्स फिर मिला के, ठीक है। ये दो तीन क्वेश्चन इसमें, ये मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड at a distance of 50 centimeter from at a distance of 50 centimeter, at a distance of 15 centimeter, at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ, हाँ, और इसमें दिया हुआ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, whose focal length is equal to 10 सेंटीमीटर, ओके। यही क्वेश्चन है, हाँ, फोकल लेंथ भी दी हुई है, हाइट दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, हाँ। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिखो पॉज करके,
या ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं आया तो हम दिखा देंगे, ठीक है। चलो ट्राई करके पास करो। क्या है ये देखना, यहाँ पे शायद दिखाई ना दे रहा होगा आपको। ये है फाइंड नेचर, ये मैं सीधे लिखूंगा, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन है, ऐसे एज इट इज आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ना। चलो तो पास करके ट्राई करो। शाबाश शाबाश शाबाश, पास करके ट्राई करो। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, पास करके ट्राई करो। और कमेंट में बता देना कि जो क्वेश्चन आज मैंने करे हैं, जो मैंने लिखाए हैं, ये सबको आते हैं नहीं आते, किसको आए थे पहले से, किसको नहीं आए थे, किसको अब समझ आ गए मेरा पढ़ाने के बाद, ठीक है। ट्राई करके पास करो। 1 2 3 ओके, विल स्टार्ट। देखो अब क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। अब जब क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें कैसे कदम बढ़ाना है उसके सामने, मतलब कैसे हमें क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे करना है। देखो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना, हमें मालूम क्या करना है। फाइंड साइज करना है हमें पता, नेचर करना है, और पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज माने इमेज कहां है, ठीक। ऑब्जेक्ट की, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है, और फोकल लेंथ भी पता है। दैट मीन्स हमें क्या पता है, हमें पहले ये देखना है हमें क्या पता है, वो लिखेंगे। फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, साइज दैट मीन्स ऑब्जेक्ट h, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, जैसे साइज बोला जाएगा तो ऑब्जेक्ट हाइट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमें बताया गया है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर। सही है, सही है। कौन कौन बताएगा मुझे सही मैंने लिखा कि गलत मैंने लिखा। ये मैंने गलत लिखा, -15। क्यों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने कल बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट, वो कभी हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बता मैंने सही लिखा कि गलत लिखा, कौन बताएगा मुझे, शाबाश। ये मैंने गलत लिखा, फिर से नेगेटिव लिखना है। क्यों, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की क्या है, कनकेव मिरर, मैंने कल भी बताया और बताया भी था क्यों नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, अगर किसी ने नहीं देखे वो लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 7, वो जाके यूट्यूब पे टाइप करना यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, वहां पे जब निकलेगा तो प्ले लिस्ट है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहां पे देखना। ऑर्डर वाइज है, पहले लेक्चर नंबर 2 को मैंने 2 लेक्चर जो मैंने डाले हैं उनको मैंने थंबनेल नहीं दिया हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ लेक्चर दिया हुआ है कि लेक्चर कौन सा है, ठीक है। वो आप देख लेना कल वाले लेक्चर में। मैंने क्या बोला कि फोकल लेंथ क्या है -10 सेंटीमीटर। क्यों, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ -10 माइनस होती है। क्यों फोकल लेंथ माइनस होती है, ये मैंने कल वाले लेक्चर में बताया, ये मैं आज नहीं बताऊंगा, ठीक। देखो ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। अब क्या पता करना है, फाइंड साइज, किसका साइज, इमेज, फाइंड साइज नेचर पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मीन्स हमें ये दिखाई दे रहा है, हाँ, दैट मीन्स हमें क्या मालूम करना, सॉरी 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 सॉरी, दैट मीन्स हमें क्या पता करना है। देखो हमें पता करना है फाइंड साइज नेचर एंड पोजीशन, फाइंड साइज किसका, फाइंड साइज पोजीशन एंड फाइंड साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, वो दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज, दैट मीन्स वी नहीं, दैट मीन्स h डैश, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमें पता करना है, वो क्या है,
पोजीशन, पोजीशन इमेज याद रखना हमेशा बेटा, जब पोजीशन ऑफ इमेज आएगा दैट मीन्स इमेज कहां है। दैट पोजीशन ऑफ इमेज हमेशा ऐसे ही आएगा। पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स इमेज किसकी, ये डिस्टेंस किसकी, इमेज की। इमेज की डिस्टेंस क्या है, ये कितनी दूर है, दैट मीन्स वी। इमेज डिस्टेंस हमें पता करना है, वही हुआ इमेज डिस्टेंस। वी हुआ क्या, इमेज डिस्टेंस, वही हुआ क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज। फिर हुआ नेचर। नेचर माने ये रियल है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्या है वो, किससे हमें पता चलता है वो हमें, मैंने बोला था जब m पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रियल। जब m नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड है, जब m पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। दैट मीन्स हमें m भी पता करना है, मैग्निफिकेशन भी पता करना है। अगर m पॉजिटिव वैल्यू दे तो क्या होगा वो, तो वो इन्वर्टेड एंड ये इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। अगर नेगेटिव होगा मैग्निफिकेशन का, दैट मीन्स फिर क्या होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड, इसका नेचर। दैट मीन्स हमें क्या पता करना है, ये सब दिखाई दे रहा ना बेटा। हाँ, तो हमें क्या पता करना है, और हमें पता करना है मैग्निफिकेशन, एम मैग्निफिकेशन। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन क्या हुआ, मैग्निफिकेशन हुआ नेचर, नेचर ऑफ इमेज। ये रियल है, दैट मीन यहां पे रखूंगा रियल, और रियल एंड इन्वर्टेड है। यहाँ क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। देखना आज के बाद इंशाल्लाह रहमान मैं वादा करता हूँ, जो ध्यान से पढ़ेगा ना ये न्यूमेरिकल जो मैंने दिखाए, जैसे दिखाए वो ध्यान से ध्यान रखेगा, सर ने क्या किया पहले, अब क्या करना है, जो ध्यान रखेगा। एक दो न्यूमेरिकल के बाद खुद सारे न्यूमेरिकल आप उठा करके किसी भी बुक में भी, जो ऑन द बेस ऑफ 10th होगा, ये नहीं 12th के ऑप्टिक्स चलो उठा लो आप, उसमें कुछ क्वेश्चंस बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, बोलेंगे सर ने क्या पढ़ाया, नहीं। 10th का मैं बोल रहा हूँ, जब 12th की बारी आ जाएगी तो बता दूंगा कि 12th वाला भी हो जाएगा सॉरी, तो वो 12th में पढ़ेंगे, है ना। हमें 10th वाला करना है। तो क्या बता रहा हूँ मैं, जो भी आप क्वेश्चन देखो ना ऑन द बेस ऑफ 10th, जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर के आए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाओगे, ये आप याद रखोगे ना, ये मैंने जो बताया है, आप ऐसे यूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। पहले ये डाटा लिख लो कैसे मैंने लिखा, तो बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते, फिर मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा तो सॉल्व करते क्वेश्चन, ठीक है। चलो लिखो लिखो लिखो। एक बात और एक बात याद रखना, हमें जो न्यूमेरिकल्स करने हैं ना, उनमें से कौन कौन सी फार्मूला याद रखनी है आपको। देखो जबान में एक बात मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। पहले हमने पढ़ी थी पहली फार्मूला, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई टू। और हमने पढ़ा था सेंट्राफिक कर्वेचर सी इज इक्वल टू टू एफ, है ना। टू फोकल लेंथ का दुगना जो है वो सेंट्राफिक कर्वेचर के बराबर होता है, दूसरी फार्मूला। तीसरा हमने बोला था ये मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर में याद रखना, मिरर में प्लस आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर लेंस में नेगेटिव आता है, वो मैं बता दूंगा उस वक्त। और कौन सी फार्मूला लगा याद रखनी है, मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय h, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, h डैश डिवाइड बाय h, वो बराबर होता है माइनस v बाई यू के। ऑब्जेक्ट ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव माइनस v बाई यू, है ना। यही फार्मूला जब याद रखोगे ना, ये दो तीन ही फार्मूला है, कुछ थोड़ी फार्मूला है, दो चार फार्मूला बस याद रखोगे तो जड़ से क्वेश्चन कर पाओगे। चलो कर लो, देखता हूं मैं कौन कर पाएगा, आंसर कौन सबसे पहले बोलेगा। चलो बच्चों, उम्मीद है आप सबको आता होगा, है ना, सबको आता होगा। चलो 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 जी, ओके। 1 2 और 3 क्वेश्चन में मिटा दूं, हाँ ये मैं मिटाता हूं, देखना कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे बड़े ही आराम से।
किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आती होगी, किसी को कुछ, हम आराम से करेंगे। देखो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, ठीक पहले हमें क्या करना है, हमें ये दिया हुआ है, हम अगर हम मैग्निफिकेशन करेंगे h डैश डिवाइड बाय h, h हमें पता है, h डैश नहीं पता है, मैग्निफिकेशन नहीं कर सकते, है ना, मैग्निफिकेशन हमें मालूम करना है, h डैश हमें पता नहीं। और पहले क्या कर सकते हैं, हम v को पता कर सकते हैं। v कैसे पता कर सकते हैं, v को पता कर सकते हैं, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इंप्लाइज 1/f फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ मैंने बताया -10 -10 इज इक्वल टू 1/v। v पता नहीं है, v हमें इमेज डिस्टेंस मालूम करनी, दैट मीन्स पोजीशन हमें मालूम करनी, 1/ प्लस ऐसे रखेंगे। u क्या है, u हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 है। तो देखो बच्चों इसके आगे हम क्या करेंगे, ठीक है, ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म प्लस है, इसको ले जा करके इधर रखेंगे। देखना ये है 1/-10 ऐसे ही, इसको हमने अगर ऐसे लिया तो क्या बनेगा, -1/-15। ये पूरी टर्म पॉजिटिव थी ना, पूरी टर्म जब पॉजिटिव थी इधर ले जाया गया तो क्या बना, पूरी टर्म नेगेटिव। मैंने साइनस के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, है ना, इज इक्वल टू 1/v। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका, आराम से मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने उतार लिए हैं, हाँ, ये मैं साइड में लिखूंगा, ये वैल्यूज हमें लगेंगे। h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाँ, u इज इक्वल टू कितना, -15 सेंटीमीटर, v हमें पता नहीं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ कितना है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, h डैश हमें पता करना है, और v हमें पता करना है, और क्या हमें पता करना है, मैग्निफिकेशन हमें पता करना है, नेचर, इससे नेचर पता चल जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, इससे क्या पता चल जाएगा, यहाँ से लाइट आ रही है यार, इसको मैं 1 मिनट ऐसे रखूंगा, देखना ऐसे। ये क्या है, h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू, जो मैंने वैल्यूज है वो साइड में लिखे। m से क्या पता चल जाएगा, मैग्निफिकेशन यानी नेचर इमेज की क्या है, v से क्या पता चल जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, h डैश से क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, है ना। ये वैल्यू मैंने साइड में लिखी, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो चलो 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 चलो, यहाँ पे लाइट आ रही है, और कल यहाँ पे कश्मीर में बारिश बर्फ गिरी थी, है ना, थोड़ी ही गिरी, लेकिन परसों, तो आज भी बादल छाए हुए हैं, थोड़ी सी धुंध है बाहर। तो चलो देखो, मैं ये ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, 1/v इज इक्वल टू 1/-10। पहली जो है, पहली कैलकुलेशन में आराम से बताऊंगा, है ना, -15। अब देखना, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, 1/v, ऐसे ही 1/v, इसको इसके साथ, किसको, इस 15 को 1 के साथ, क्या हुआ, क्या बना वो, -15 बना ना, -15। इसको इसके डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ, इसके बाद में अपनी साइन ऐसे रखेंगे, देखो इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ, -15 इंटू 1 कितना हुआ, -15। ये अपना माइनस जो है बीच में, याद रखना, जो अपना माइनस है मैंने ऐसे ही रखा, मैंने इसको ऐसे ही रखा, है ना, -10 इंटू 1, पहले इसको -10 इंटू 1 हुआ -10, डिवाइड बाई 10 इंटू 15, -10 इंटू -15 हुआ +150, है ना। पहले देखो कैसे कैसे आया ये, -10 इंटू -15 इज इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस हुआ क्या, प्लस, पहले मैं वही लिखूंगा प्लस। जब इंटू होता है ना, तो दोनों साइनों की, जब इंटू होता है बीच में, मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों साइनों क्या क्या, दोनों साइनों को भी मल्टीप्लाई लगता है,
9 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, और वही लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अगर यहां पे इंटू ना हो, प्लस या माइनस हो, तो फिर दोनों साइडों का क्या होता है, इंटू होता है, और साइन किसकी रखते हैं हम, बड़े की साइन रखते हैं। यहां पे वही साइन रखते हैं जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के दौरान आएगी। माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, 15 इंटू 10 क्या हुआ, 150, है ना। समझ आया, तो इसको मैं मिटाता हूं ऐसे, तो 150 में लिखूंगा डायरेक्ट, समझ आया। हाँ, 150 पॉजिटिव में, ठीक। अब देखना, 1/v इज इक्वल टू कितना, माइनस को हम ऐसे ही रखेंगे -15, ये माइनस इसके साथ इंटू है, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, +10, +10 डिवाइड बाई 150, है ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैंने यहां पे किया वो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। पहले इसको इसके साथ लिखा यहां पे अपनी जो साइन है चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो यहां पे रखेंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो मैं प्लस लिखता यहां पे, नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव लिखा। फिर इसको इसके साथ, ठीक, फिर इसको इसके साथ लिखा, फिर इन दोनों को आपस में, इसको इसके साथ, ठीक। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब क्या है, अब देखना, नेगेटिव -15 जो है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, प्लस, ये भी इंटू है ना, ब्रैकेट मीनस इंटू ही, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये क्या है 10 रखा मैंने, और नीचे अपना 150। अब -15 और प्लस वो किसके बराबर आएगा, 1/, ये किसके बराबर, -10 माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, और अब साइन किसकी आएगी, बड़ी की, माइनस की, बड़े की साइन आएगी। बड़ा कौन है, माइनस, बड़ा कौन है, साइन के, देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, दैट मीन सब्ट्रैक्शन होगा दोनों के दरमियान। अब देखो बड़ा कौन है, बड़ा है 15, ये नहीं -15 है, यहाँ पे साइन को छोड़ो, बड़ा कौन है, -15 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 15 बड़ा है ना, तो अब उसी की साइन लेंगे, समझ में आया। अब उसी की साइन लिखेंगे, दैट मीन्स माइनस, नेगेटिव, नेगेटिव की साइन। अब माइनस प्लस माइनस क्या हुआ, 15 को अगर माइनस करेंगे 10 क्या हुआ, -5 डिवाइड बाई 150, समझ में आया। माइनस प्लस माइनस, 15 को 10 करेंगे इज इक्वल टू, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज 1/v किसके बराबर हुआ, -5 बाई 150। दैट मीन्स अगर इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमें v निकालना है ना, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी हो जाएगा, दैट मीन्स v इज इक्वल टू -150 डिवाइड बाई 5, है ना, -150 डिवाइड बाई 5। 5 1 जार काटेंगे, 5 1 जार, 5 3 जार 15, 0 जार, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, यहां पे 0 रहा ना, 0 डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू -30, क्या, -30 सेंटीमीटर, हमेशा यूनिट रखना, मैंने यूनिट नहीं लगाया, सॉरी, -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, -30 सेंटीमीटर, यूनिट साथ साथ लगाना, तो -30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज हमें पता चल गई, क्या पता चल गई, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की दूरी कितनी है, -30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। अब हमें क्या पता करना है, दैट मीन्स जब हमें इमेज बनी -30 की मीनिंग क्या है, -30 की मीनिंग है, अगर ये एक कनकेव मिरर है तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी, दाएं बनेगी कि बाएं बनेगी, बाएं बनेगी, इमेज यहाँ पे बनेगी। ऊपर की नीचे वो हम आगे देखेंगे, ऊपर की नीचे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हमें इमेज कहाँ बनी, बाएं साइड में, बाएं साइड में, ठीक है। यही हमें बताता है -30 सेंटीमीटर मीन्स ये इमेज कहाँ बनी, कनकेव मिरर के बाएं साइड, लेफ्ट साइड, हाँ, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। अब क्या हमें पता करना है, ठीक है, देखो एफ भी पता चल गया, वी भी पता चल गया, एच भी पता चल गया, अब वी भी पता चल गया, -30,
-30 सेंटीमीटर। ये उतारो, किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा देखिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या है, हमें क्या पता करना है, ओ सॉरी यार, एच हमें पता नहीं, वी हमें पता चल गया -30। वो दैट मीन्स हमें पता चल गया पोजीशन ऑफ इमेज इज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन अगर हमें पता चल जाएगा, बताओ पोजीशन ऑफ इमेज, हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज है कहां पे पोजीशन है, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर एट 30 सेंटीमीटर, एट 30 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव, बिहाइंड द मिरर नहीं, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर एट 30 सेंटीमीटर। ठीक, हम ये लिखेंगे पोजीशन में। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ठीक, पोजीशन हमें पता चल गया। अब नेचर पता करना है, और क्या पता करना है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कैसे पता करेंगे, देखना कैसे करें, ये लिखो और इरेज करो, और मैं ये इरेज करता हूं। ठीक है, चलो चलो, लिख लिया 1 2 3, नेचर ऑफ इमेज पता चल गया। अब हमें करना है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज भी हमें पता चल गया -30, साइज ऑफ इमेज, साइज मीन्स हाइट ऑफ इमेज, साइज मीन्स क्या, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मीन्स हाइट ऑफ इमेज। वो किससे पता चलेगा, देखना, साइज ऑफ इमेज मीन्स हाइट ऑफ इमेज। पार्ट बी, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज, क्या, हाइट ऑफ इमेज, वो क्या होता है, h डैश, क्या होता है, h डैश। देखो हमें क्या पता चल गया, v भी हमें पता चल गया क्या, -30 है, वो हमने अभी निकाला। u भी हमें पता है क्या, -15 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसे निकाल सकते, देखो m इज इक्वल टू किसके बराबर, h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू -v बाई u। ये फार्मूला लगा सकते हैं ना, यहां से हाइट ऑफ इमेज भी निकल सकती है। तो हम लिखेंगे क्या, दिस इंप्लाइज h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू -v बाई u, -v बाई u, इसका वैल्यू दे देंगे, h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू v क्या है, v माइनस ऐसे ही रखेंगे, याद रखना, अपना माइनस कहाँ रखेंगे, अपनी जगह, v की जगह क्या रखेंगे, v की जगह हमने निकाला अभी -30 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई u की जगह क्या रखेंगे, -15 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक, ये नेगेटिव देखना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन नेगेटिव है खुद, ऐसे हम काट भी सकते, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटो, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30 है, 15 1 जार 15, नेगेटिव नेगेटिव कैसे कट हो गए, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30। दैट इंप्लाइज, इधर देखो h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। h हमें पता है, हाइट ऑफ इमेज हमें पता है, वो दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, h हमें दिया हुआ, हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख लेना, वो हम यहां डालेंगे, h डैश डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। इसको अगर इधर ले जाएं, इसको, इस 1 को अगर इधर ले जाएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा ये, दिस इंप्लाइज, वो क्या होता है फिर, वो क्या बनेगा, वो बनेगा h डैश इज इक्वल टू -2 इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। आंसर, हाइट ऑफ इमेज भी पता चल गई है ना, आराम से, बड़े आराम से, है ना। वो दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज क्या है, माइनस, और बाप रे, हाइट ऑफ, जब h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बोला था, पहले भी बोला था मैंने, वो हम कल वाले लेक्चर भी मैंने बोला, जो जब हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट हम कहाँ लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन हम ऑब्जेक्ट नीचे नहीं लेते, है ना। दैट मीन्स h क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर h डैश नीचे होगा, अगर इमेज नीचे आएगी, दैट मीन्स h डैश इज इक्वल टू नेगेटिव,
दैट मीन्स हाइट नेगेटिव होगी। नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है हाइट नेगेटिव होगी। अब एक भाई, हाइट किसी की नेगेटिव नहीं होती है, तो फिर इसका माने क्या है? कोई बताएगा मुझे, कमेंट में बताएगा मुझे, बताओ। बताओ। ये हमें नेगेटिव बताता है। नेगेटिव हमें क्या बता, देखना ये हमें नेगेटिव क्या बताता है? नेगेटिव हमें ये बताता है, देखना, नेगेटिव हमें ये बताता है, क्या बताता है हमें? नेगेटिव हमें ये बताता है कि इमेज जो बनी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी। समझ में आया? नेगेटिव हमें नेगेटिव हाइट नहीं बताता। एच, जो एच कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। इमेज कभी नीचे होगी, कभी कहीं होगी। हमें पहले पता चल गया कि इमेज जो हमारी थी वो क्या, कन्वेक्स मिरर के इस साइड बनी। अब हमें पता करना था कि इमेज ऊपर बनी या नीचे बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी या नीचे बनी। अब एच डैश हमें निकला -2, दैट मीन्स जो इमेज बना उसकी हाइट क्या है? -2। लेकिन दिस मीन्स उसकी हाइट भी पता चल गई 2 है, 2 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस इंडिकेट करता है ये क्या है? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। माइनस, ऐसे में लिखूंगा, नेगेटिव इंडिकेटस, नेगेटिव साइन इंडिकेटस इमेज इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल। समझ में आया? अब और एक बात समझ में आया? हाइट भी हमें पता चल जाएगी। अब हमें नेचर पता करना है। नेचर, एक बात बताऊं मैं आपको, नेचर भी हमें पता चल गया। कोई बताएगा मुझे कैसे? बताओ, कोई बताएगा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सच बोल रहे होंगे, कोई सच सोच रहा होगा। सही बात। देखो, जब एच डैश नेगेटिव, दैट मीन्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगी इमेज। हमेशा बिलो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। समझ में आया बच्चे? वो क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। अरे ऐसे थोड़ी होगा इमेज, अगर नेगेटिव होगा ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे मत है इमेज, ऐसे मत बनती है, नहीं बनती ऐसे। तो फिर इमेज कैसे बनती है? इमेज ऐसे बनती है, अगर बनेगी तो ऐसे बनेगी, उल्टी। नेगेटिव मीन्स दिस, दैट मीन्स इसी से हमें पता भी चल गया क्या? इसे हमें पता चल गया क्या? इसी से, जैसे हमें पता चल गया क्या? द इमेज इज क्या? इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर हमें मालूम भी करना होगा, अगर हमें पता भी करना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे? हाँ, जगह है थोड़ा, तो हम क्या करेंगे? एम से मैंने बोला कि पता चल जाता है। एम हमें पता है एच डैश डिवाइड बाई एच। वो क्या है? एच, या ये भी लगा सकते हैं, वी भी हमें पता है, यू भी पता है, वहां से निकल सकता है। अगर ये भी पता ना होता तो हमें हम क्या करते? ये फार्मूला लगा लेते, निकल गया आंसर। अब हमें एक्स्ट्रा, अगर हमें बताना होगा, हमें क्या बताना था? हाइट ऑफ इमेज भी बताना था हमें, है ना? हाइट ऑफ इमेज भी बताना था, इसीलिए हमने एच किया। अगर हमें डायरेक्ट नेचर बताना होता, हमें हाइट ऑफ इमेज नहीं बताना होता, साइज ऑफ इमेज नहीं बताना होता, तो हम ये नहीं करते। अगर हमें साइज ऑफ, याद रखना, अगर हमें साइज ऑफ इमेज नहीं बताना होता, हमें बताना सिर्फ नेचर, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वी भी पता था, यू भी पता था, हमें m पता चल जाता, नेचर पता चल जाता। अगर m नेगेटिव आता तो इमेज क्या थी? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m पॉजिटिव आता तो क्या इमेज क्या थी? वर्चुअल डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता करना है यहाँ पे? साइज ऑफ इमेज भी। तब जाके मैंने ये फॉर्मूला लगाई, एच डिवाइडेड बाई एच। ये हमें पता था मैग्निफिकेशन, ये हमें पता था -v/u, तो यहां से निकल गया। ठीक है, अब एक चीज आपने देखा, m इज इक्वल टू यहाँ पे एच डैश बाई एच, वो कितना था? -v/u। अगर हमने वो लगाया, वो कितना निकलता था? -2। कितना निकलता था? -2। दैट मीन इससे भी नेचर पता चलता है। यहाँ फिर से मैं करूंगा, m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच। एच डैश क्या है? ये इससे फार्मूला से भी कर सकता हूं मैं, इससे भी। अब मुझे क्या जरूरत था? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज भी निकल गई। अब ये भी फार्मूला लगा सकता, ये भी फार्मूला लगा सकता। एच डैश बाई एच लगाओ, एच डैश कितना है? -2 डिवाइड बाई
एच कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच दिया है क्वेश्चन में, डिवाइड बाई 1, वो दैट मीन्स m इज इक्वल टू -2। जब m इज इक्वल टू -2 है, दैट मीन्स इमेजेस क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये मैंने कल समझाया था, जब m नेगेटिव होगा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड क्यों होगी, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड क्यों होगी, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन करते हैं वो, दैट मीन्स पोजीशन भी हमें, दैट मीन्स सुनो सुनो बच्चों, दैट मीन्स पोजीशन भी हमें पता चल गई। पोजीशन मैंने ये इमेज डिस्टेंस क्या है, और हमें क्या पता चल गया, नेचर भी कैसे पता चल गया, मैग्निफिकेशन से, ठीक है। और हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट, और हमें पता चल गया कि मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ इमेज भी पता चल गया है, h'। तो मैग्निफिकेशन भी, नेचर भी पता चल गया। ये 2 3 4 पॉइंट जो हमें पता करने थे वो आ गए आराम से, है ना। तो लिखो, नोट डाउन करो, ठीक है। बड़े आराम से मैंने दिखाया आपको, बड़े अच्छे से, नेचर भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। चलो नोट डाउन करो, एक ही क्वेश्चन में, ओ यार 35 मिनट्स। आज लेक्चर शायद बड़ा बनेगा यार, लेकिन अच्छे से देखो। बहुत सारे फ्रेंड जो है, कल मैंने बताया था मोटिवेशन पॉइंट्स को कुछ, तो वो हमेशा याद रखना, क्या मैंने बोला था कि अब हमारी बारी, ठीक है। अब हमारी बारी, ये बेटा याद रखना हमेशा, क्या, अब हमारी बारी, हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मार्क्स कट जो है 90% से अब 95% से अब लाएंगे, है ना। इरादे क्या होने चाहिए, बुलंद होने चाहिए। 95% से अब लाएंगे तो हम मार्क्स कार्ड आप सर आपको भी दिखाएंगे, और अपने वालिदैन को भी, और अपने माँ बाप को भी दिखाएंगे, है ना। बहुत अच्छा, मैंने जब वो कमेंट पढ़ा ना, बहुत खुश हुआ मैं। और मैंने अपने घर वाले, भाई भाभी और एक भाभी, हम बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब और जो है क्या बोलते हैं उसको, बहन और एक बहन, सब उनको मैंने बिठाया और बोला, दिखाया उनको एक कमेंट। देखो, जो एक बच्चा है, देखो हमारे पास पढ़ रहा है, तो उसने क्या लिखा था, उसने एक कमेंट लिखा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा, आपका नाम और आपके और अपने वालिदैन का नाम, अपने माँ बाप का नाम ऊपर लेकर कि जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, है ना। तो फिर जब मैं 90% या 90% से ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, 95% ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, तो फिर मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसी बात की उम्मीद है हमेशा, है ना। तो ये आप कर लेना है, न्यूमेरिकल करो, और एक न्यूमेरिकल मैं इस पे दिखाता हूँ, तो फिर हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऐसे ही करना, देखो इसमें जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना, और एक क्वेश्चन है, उनमें इससे कम ही करना है ना। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला जिसमें सब कुछ करना था, है ना। तो इससे कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैं पहले इस पे और एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे आ सकता है, फिर मैं दिखाऊंगा 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑन द बेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अगर टाइम बचा, अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त है। तो फिर आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। कमेंट में बता देना आपको और न्यूमेरिकल करने हैं कि नहीं। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आप कमेंट में बता देना मुझे कि और न्यूमेरिकल सर दिखाओ, तो फिर मैं और एक लेक्चर बनाऊंगा 1 घंटे के लिए, तो मैं फिर और एक लेक्चर बनाऊंगा, तो उस पर भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। अगर नहीं, तो अगर आपको समझ आया तो आप मुझे बता देना, वो भी बता देना सर आ गया समझ में। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, अब वो जो न्यूमेरिकल्स है बुक में, वो आप सारे आते हैं, जिसको आते हैं प्रैक्टिस करना आप। चलो, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट डाउन करो ये पहले। किया सबों ने 1 2 3, चला यार देर हो गई, थोड़ा मुझे आज कॉलेज भी जाना है, जीएमसी, तो थोड़ा काम है मुझे। वैसे हमारी विंटर वैकेशन हो गई, सेकंड से विंटर वैकेशन है, सेकंड से 28 फेब तक हमारे 2 3 महीने यहाँ पे विंटर में बर्फ़ पड़ती है ज़्यादा, तो और ठंड भी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो उसी वास्ते विंटर वैकेशन होती है, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, उनमें उनमें ज़्यादा नहीं होता, उनमें 1 महीना, 1 सवा महीना या 1.5 महीना विंटर वैकेशन होती है। 2 महीने होती है, वरना बाकी जो है स्कूल्स या हायर सेकेंडरीज, उनमें 3 महीने विंटर वैकेशन होती है। हाँ, ठंड होती है ज़्यादा। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, रेड नहीं चल रहा क्या, सॉरी। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई
ऑब्जेक्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर हाई। HRGH हाई, शायद ही स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग का लोचा जाए होता है मुझे। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, इज यहां से नहीं चलेगा, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस ऑफ 1.6, डिस्टेंस ऑफ 1.6 है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, फ्रॉम ए कनकेव मिरर, फ्रॉम ए कनकेव which produce real image 3 centimeter high, which produce real image 3 centimeter high, 3 centimeter high। ये हाई हेलो नहीं है, ये हाई है, हाई मीन्स हाइट, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, जो कर रहा है यार, पहला फोकल लेंथ ऑफ मिरर, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, याद रखना बेटा, मैंने क्या बोला, पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मीन्स वी हमें करना है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। चलो तो वीडियो पॉज करके आंसर करो जल्दी 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 जल्दी, 1 2 3 ओके। मैं दिखाता हूं, जिसको नहीं आया मैं दिखाता हूं, ठीक है। हमें क्या करना है, फोकल लेंथ और पोजीशन, सहल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या पता कर, हमें क्या दिया हुआ है आंसर, देखना देखना देखना, हमें क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है h, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, दैट मींस ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इमेज हाइट h डैश। अब देखना h पॉजिटिव है नेगेटिव, एट ए डिस्टेंस ऑफ 16, ये रखो, फ्रॉम ए कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। रियल इमेज हमेशा क्या होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, दैट मींस -3 सेंटीमीटर हमेशा। h डैश जब रियल इमेज जब होगा तो h डैश क्या होता है, माइनस, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, दैट मींस u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर, लेकिन -16 क्यों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा 16 होता है, ये नेगेटिव होता है। समझ में आया, जरा अब ट्राई करो, किस किस को समझ आया, किस किस को समझ नहीं आया, मतलब किस किस को पता चल गया। हमें क्या करना है, नेचर हमें किससे पता चल जाएगा, नेचर हमें करना है ना, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक 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 एक तो फोकल लेंथ करना है, सॉरी थोड़ा गला खराब हो गया यार, 1-2 दिन से पता नहीं क्यों। अगर हम ऐसे करेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v हमें पता नहीं, फोकल लेंथ भी हमें पता नहीं, दैट मीन्स अभी ये फार्मूला नहीं लगेगी। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और एक फार्मूला, क्या, दैट मीन्स हम पोजीशन करेंगे। पोजीशन किससे करेंगे, पोजीशन के लिए फार्मूला m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई h भी है, h डैश भी है, इज इक्वल टू -v बाई u है, v निकाल सकते हैं, दैट मीन्स h डैश, दैट मीन्स हम ये आराम से कर सकते हैं, क्या, h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू -v बाई u लिखेंगे। h डैश कितना है, h डैश कितना है, -3 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर, और h कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर, -v बाई u, -v हमें पता नहीं, u हमें पता है, u कितना है, u है -16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये खत्म, ठीक। तो हम इसको क्या कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, -3 डिवाइड बाई 2 इंटू -16 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे ही कर सकते हैं ना, ये इंटू है,
तो इसको लिख सकते हैं 2 1 जा, ऐसे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। वो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज 8 3 8 जा, और नेगेटिव 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 क्या हुआ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। ये हम लिखेंगे v के बराबर, v इज इक्वल टू, लेकिन नेगेटिव वो भी है ना, v भी नेगेटिव है ना, v नेगेटिव। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, है ना। है ना, समझ आ गया। वो दैट मीन्स ये क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, v इज इक्वल टू माइनस, दैट मीन्स माइनस वी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 8 24, वही हुआ ना। 8 1 8 इंटू 4 8 इंटू 3, 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, है ना 24, माइनस वी माइनस वी इज इक्वल टू 24, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू माइनस 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? और आपको ये भी पता है v इज इक्वल टू माइनस 24 क्या है, माइनस 24 माइनस से क्या पता चल जाता है, कनकेव मिरर से फ्रंट वाले साइड पे, लेफ्ट वाले साइड पे इमेज बनती है। v भी पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू माइनस 24 है, अब इसको डालो क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वहां डालो निकल सकता है। चलो नोट डाउन करो, आ गया। चलो अब देखो v क्या आ गया, -24, v इज इक्वल टू -24, ठीक है, v इज इक्वल टू -24, v इज इक्वल टू -24। अब क्या करना है हमें, फोकल लेंथ, ठीक है। दैट मीन्स फोकल लेंथ किससे निकलेगी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये भी पता है ये भी पता है, दैट मीन्स 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना है -24 प्लस u कितना है 1/16 -16, इमेज डिस्टेंस हमेशा माइनस में होगा, दिस इंप्लाइज 1/f इज इक्वल टू, इसको इसके साथ, किसको, इसको इसके साथ, दैट मीन्स -16, है ना, प्लस अपनी जगह, अभी प्लस आ गया, प्लस अपनी जगह, -24 इंटू 1 क्या हो गया, -24 डिवाइड बाई माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस। अब इसको करो 24 इंटू 16, 6 4 जार 24, टू कैरी, 6 2 जार 6 1 जार 6 2 जार 12, 13 14, है ना, 1 4 जार 4, 1 2 जार 2, 4 4 4 जार 4 और 4 8, 384, ऐसा ही कुछ 6 4 जार 24, 4 लगा कैरी और 4 यहाँ पे लिखा और 4 कैरी, 6 2 जार 12, 13 और 14, 1 4 4, ठीक है, इंटू 1 4 जार 4, 1 2 जार 2, 4 4 और 4 8, 2 और 1 3, 384, ठीक। लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस 384 प्लस। अब देखना 1/f इज इक्वल टू -16, ऐसे ही रखेंगे -16 प्लस माइनस -24, 384। अब देखना ये माइनस और माइनस, आप देखना 1/f इज इक्वल टू -16 माइनस 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 क्या हुआ, प्लस, और साइन किसकी रहेगी, माइनस की, है ना, बीच में माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, और किसकी रहेगी साइन, माइनस की। 16 और 24 कितना हुआ, 16 और 24 क्या हुआ 10,
3 और 4 40 है ना, 40 -40, so that means -40 divided by 384. 1 upon f is equal to -40 divided by 384. इसको मैं मिटा दूं, लिखो 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 इतना, कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ फिर। वन अपॉन एफ था क्या, -30/4। अब इसका उल्ट, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हुआ, f इज इक्वल टू -384 डिवाइड बाई 40, दोनों को लग जाता है यार। ठीक है, करो, किससे करेंगे, किससे हो जाएगा इसको, पहले 2 से करो, आसानी होगी। 2 20s है ना, 2 1s 2, 2 9s 18, 2s है ना। अब फिर से 2 से 10, इसका आधा, 9s 18, 6s 12 है ना। अब फिर इससे आधा 5, आसानी के साथ ना डायरेक्ट कर सकता हूँ। 5 1s 5, इसका आधा 5, इसका आधा क्या होगा 43 है ना। दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू -43 डिवाइड बाई 5, वो किसके बराबर होगा, किसके इक्वल टू होगा, 43 होगा कि कुछ होगा। जरा फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, रुको 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 रुको, ये ऊपर चला गया यार। क्या लिखेंगे, 384 डिवाइड बाई 40 है ना। 4 से भी हो सकता है, 4 10s 40, 4 9s 4 10s 40, 4 9s कितना हुआ 36 हो ना, 36 36 36 और 2 यहाँ पे चले गए, 4 5 20, 4 6 24 है ना, 6 4 24 है ना, ऐसा ही। अच्छा, अब किससे होगा, 2 से करो, 2 5 10, 2 1s 2, यहाँ चला गया 8, 2 8s 16, अच्छा 2 3s 183 डिवाइड बाई 5, क्या किया मैंने यार, एफ की कैलकुलेशन फिर से करेंगे, मुझे ना लगता है ये सही हो गया, एफ करेंगे फिर से, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u है ना। दैट मीन्स 1 अपॉन f is equal to u, v कितना है, v हमें निकला -24 है ना, प्लस 1 by u, u कितना है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमेशा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक सही है। यहाँ तक सही है, चल 1 अपॉन f इज इक्वल टू -16 इंटू 1 क्या हुआ -16 प्लस -24 डिवाइड बाई 24 इंटू 16, शायद ये सही नहीं लगा था, 24 इंटू 16, 6 4 देखना, 6 4 24
6 1 6 6 2 12 6 3 30 6 4 24 4 6 2 12 13 और 14 144 1 4 4 1 2 1 4 4 1 2 2 4 4 और 4 8 384 वही तो निकला था शायद, लेकिन 384 निकलेगा, है ना। अब माइनस दिस इंप्लाइज -16 प्लस माइनस -24 डिवाइड बाय 384 माइनस माइनस प्लस 16 और 24 और 6 कितने हो गए 30 और 40 -40 डिवाइड बाय 384 गोया कि दैट मीन्स f इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 384 डिवाइड बाय 40 है ना। 4 10 4 9 36 36 2 20 4 20 अच्छा चलो वैसे ही कर लेते 2 से, देखते क्या होता है। देखो 4 से करते 4 10 40 है ना, 4 10 40 यहाँ पे देखो 4 9 36 37 38 39 37 30 24 30 4 4 9 क्या हुआ, यही तो हम करते थे। ये तो हम करते थे ना, यही तो कर, हाँ चलो 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 4 10 40 4 9 36 37 38 24 24 चला गया ना, 2 चला गया यहाँ पे, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 that means 96 f, that means f is equal to -96 divided by 10, so that means f is equal to -9.6 आंसर, यही आंसर है, शायद यही आंसर होगा। हाँ मुझे शायद गड़बड़ी हुआ था पिछली बार, पता नहीं मैंने क्या, तो शायद मुझे लगा था शायद गलत हो गया -96 डिवाइड बाई 10 है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे -90 ये क्या होता है देखो अगर 96, ये मैंने 9.6 डायरेक्ट क्यों लिखा ये भी आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारों को पता नहीं होगा। देखो जब मैंने ये 90, अगर मुझे 96 को 9.6 को लिखना होगा, मैं कैसे लिख सकता हूँ 9.6 को ऐसे लिखूंगा 96 डिवाइड बाई पॉइंट के जगह नीचे, इसको जब डिवाइड करेंगे पॉइंट के जगह क्या आता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाता है 1, जितने जीरो यहाँ होंगे तो उतने जीरो यहाँ लगाएंगे, जितने डिजिट यहाँ होंगे उतने जीरो नीचे लगाएंगे, इतने इसके राइट साइड में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट तो एक जीरो लगाएंगे, वो दैट मीन 9.96 डिवाइड बाई 10 को 9.6 भी लिख सकते हैं। अब अगर ऐसे होगा, अब अगर ऐसे 1.73 इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं 173 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह क्या 1 और इसके 2 डिजिट के बगैर क्या 2 जीरो, 173 डिवाइड बाई 100 है, ये याद रखना। चलो तो ये होगा ये क्वेश्चन, फोकल लेंथ भी हमने निकाली, वो भी हमने निकाला, पोजीशन भी, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। लिखो लिखो लिखो, हो गया आपका, है ना। कितना टाइम हो गया 59। 2 क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, वो जल्दी जल्दी, वो भी ऐसे है न्यूमेरिकल जान, ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो बनने दो यार।
आराम से करेंगे। न्यूमेरिकल आसान, कन्वेक्स मिरर है ना, वो भी ऐसे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाई, ठीक, और क्या है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, लिखना प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, दैट मींस u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्यों -10? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा -10 होती है। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, ठीक, इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, क्या करना है? नेचर पोजीशन साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर पोजीशन साइज ऑफ इमेज। ये क्या है? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसको। हमें क्या करना है? नेचर पोजीशन दैट मीन्स वी निकालना है, साइज ऑफ इमेज दैट मीन्स एच डैश निकालना है, और क्या, नेचर दैट मीन्स मैग्निफिकेशन भी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये निकालने से पहले ये कहां से निकलेगा? ये मैग्निफिकेशन से निकलना, मैग्निफिकेशन भी नहीं निकाल सकते तो मिरर फार्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ भी नहीं दी हुई है, हमें सिर्फ दिया हुआ है h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आई दिया 5 सेंटीमीटर, और u दिया है -10, और r दिया हुआ क्या 30 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे f इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स फोकल लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, 15 सेंटीमीटर को, दैट मीन्स f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कन्वेक्स, कन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो यहां से भी प्रूव हो गया कन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है। ये पता चल गया तो क्या निकाल सकते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? v निकाल सकते हैं, u भी पता है, वो दैट मीन्स 1/f, 1/f कितना है? 1/f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, u हमें पता है, इसको सारा शिफ्ट करेंगे इधर, -1/u कितना है? u कितना है? u -10 है, -10 इज इक्वल टू 1/v। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। पिछली बार में मैंने बोला ये सारे टर्म यहां ले जाएगी, ये क्या बनेगी? -1/v, माइनस यहाँ पे ही मैंने खुद की रखा माइनस, जो मैंने इस टर्म को यहां ले गया तो इसका माइनस खुद का था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। -10 को इसके साथ हुआ -10, अपनी माइनस की साइन अपनी जगह, 15 × 1 क्या हुआ? 15 प्लस 15 डिवाइड बाई 15 × 10 क्या हुआ? 150। मगर यहाँ माइनस, इसका साइन क्या है? प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हुआ? माइनस। अब साइन किसकी रहेगी? माइनस की रहेगी। दैट मीन्स 1/v इज इक्वल टू -10 और -25 क्यों कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, -25 हो गया ना, 10 और 15, -25 डिवाइड बाई -150, ये माइनस माइनस खत्म, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 25, 15 1 जार 15, 15 किससे होगा? 15 1 जार 15, 15 2 जार 50, 25 1 जार 25, 25 2 जार 50, 25 2 जार 50, 4 से 100, 5 से 150, ठीक है ना, 5000, 5 से भी कर लो तो वो भी निकल करके आएगी, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर 5 से भी करोगे, चलो वही दिखाता हूँ, ये मैं आपको नहीं आएगा। 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 0 जार 5 1 जार 15, 5 1 जार 5, 5 4 जार 5, 5 5 5 जार 20, 5 6 जार 30, सी कैसा आएगा यार, हो गया था गला सॉरी। 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 0, अब 30 नीचे 5, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 6 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
+6। वो दैट मीन्स इमेज कहाँ बनेगी? ये अगर कन्वेक्स है, ये अगर कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, तो इमेज कहाँ बनेगी? दाएं बनेगी बाएं? यहाँ बनेगी इमेज, इस साइड प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पोल के राइट साइड। ये हम देखते भी है इमेज कहाँ बनती है, कन्वेक्स में राइट साइड, है ना? ये भी पता चल जाएगा। वो दैट मीन्स नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या क्या हुआ? राइट इन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, या बिहाइंड द मिरर लिखेंगे हम, इसीलिए बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, है ना? और वो इमेज क्या होगी वो हम देखेंगे, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनाता वो, वर्चुअल इरेक्ट वो भी पता चल जाएगा। अब फार्मूला नेचर भी हमें, वी भी हमें पता चल गया, है ना? अब हाइट ऑफ इमेज एम भी निकाल सकते हैं। वो दैट मीन्स वी हमें पता चल जाएगा, वी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है? वी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ठीक है बच्चों, v इज इक्वल टू, वी भी हमें पता चल गया, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखो, अब हमें क्या करना है। v मैंने लिखा ये 6 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वीडियो को मैंने पॉज किया था 1 मिनट के लिए, क्योंकि मेहमान आ गया था, वो पुकार रहा था। मैंने बोला कि 10 मिनट रुको, 5 मिनट तो मैं आ रहा हूँ। v भी निकल रहा हमें। अब क्या कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इससे नेचर भी निकाल सकते हैं, और इससे क्या मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं ना। m भी निकलेगा, v भी निकलेगा। दैट मीन्स v इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस वी क्या है? -6, माइनस अपनी 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 साइन ऐसे ही, v इज इक्वल टू +6, ठीक है? डिवाइड बाई u क्या है? u है -10, ठीक है? ये और ये काटो, वो दैट मीन्स m इज इक्वल टू 0.6, है ना? जो मैंने लिखा बताया था, m इज इक्वल टू 0.6, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। ये इमेज क्या है? इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, ये भी पता चल गया। वो दैट मीन्स मैग्निफिकेशन भी पता चल गया 0.6 है। अब हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई h। दिस सिंपलाइज मैग्निफिकेशन कितना है? 0.6, 0.6 इज इक्वल टू h डैश। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। विद दिस सिंपलाइज h डैश इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते कैसे, या वैसे ही कर लो, 0.6 इंटू 5, आसान है। कितना होगा? 5,025 3.0 आंसर। या अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये कैसे सर ने किया, ये कैसे सर ने किया, देखो 6 5 30 3.0, 30 लिखा मैंने, 5 6 30। अब एक के बाद पॉइंट है, यहां से लेना है, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद मैंने पॉइंट डाला, ऐसे। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो इसको लिख सकते हैं ना, 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 5 1 5, 5 2 10, वो 6 डिवाइड बाई 2, वो भी हुआ 3.5। अरे बाप रे, ये गलत क्यों हो रहा? 5 30। देखो देखो, रुको 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 2 मिनट, मैंने गलत मत करा यार। 0.6 मैग्निफिकेशन है, ठीक है? +5 3 सेंटीमीटर, हाँ। तो इसको लिख सकते हैं ना यार, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 0.6 डिवाइड बाई, इसको लिखते हैं 0.6 नहीं, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 5 1 5 और 2 10। हाँ 2 1 2 2 3 6, 3 आ गया, वहां से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो चलो 3 आ गया इसका आंसर, एच भी आ गया, मैग्निफिकेशन भी हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता चल गया 3 सेंटीमीटर है ना? एच डैश भी पता चल गया, हाइट ऑफ, है ना? ये क्या पता चल गया हमें यार? हाइट है एच डैश, हाइट ऑफ इमेज भी पता चल गया, और वी भी पता चल गया, एम भी पता चल गया ना सब। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, टाइम क्या हो गया है? रुकना रुकना रुक, देखता हूँ मैं कितना टाइम हो गया, 1 10। हाँ जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है?
कि इतना ही, इतनी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, नीचे मेहमान भी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। मेहमान को इंतज़ार नहीं कराते है ना, मेहमान को इंतज़ार कराना सही नहीं होता। तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आपको ये न्यूमेरिकल वाला सेशन कैसे रहा। सब न्यूमेरिकल्स इसके बाद जो आपकी बुक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप देख लेना, सीबीएसई एनसीईआरटी जेईई बोर्ड वाले भी जो भी देख रहा है आप देखना कि अब मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कनके पे सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना, कन्वेक्स पे सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। अब और बताना मुझे कैसे है ये लेक्चर जो है न्यूमेरिकल का सेशन, ये कैसे चला, ये सही था, ये लेक्चर अच्छा था, आपको अच्छा लगा, कैसे लगा ये, है ना, वो भी बता देना। और एक बात आप मुझे बता देना ये भी कि ये भी बता देना कि और एक वीडियो बनाना है इस पे कि नहीं, है ना। और एक वीडियो अगर आप बोलोगे और एक वीडियो, फिर मैं 2-4 हाँ ना, कन के पे भी 2-4 क्वेश्चन और दिखाऊंगा, कन्वेक्स पे भी 2-4 क्वेश्चन और दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं और सारे क्वेश्चन दिखाता ना तो वीडियो बड़ा बन जाता है ना, फिर आपको भी दिक्कत आती है, कितना बड़ा वीडियो है, 1-1 घंटे के लिए सही है ना। तो आप बताना मुझे कैसे, और जिस भाई को, जिस फ्रेंड को आपको आपके क्लास में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सब कुछ आता है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं आता, प्लीज़ 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 आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसके साथ ही शेयर करना, सबको फ़ायदा है ना, मिलना चाहिए, है ना। उसको भी बताना, आप देखो ये एक बार देखो, समझ आ रहा नहीं आ रहा, आपको देखना, उससे फिर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना। और ये मुझे ज़रूर बताना कि कल और एक मैं ये वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल पे कि नहीं, कि हम फिर रिफ्रैक्शन उठाएंगे, है ना। क्या उठाएंगे, हाँ, फिर रिफ्रैक्शन उठाएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो उसके बाद उठाएंगे फिर लेंजेस, है ना, रिफ्रैक्शन के बाद लेंजेस, रिफ्रैक्शन पे वो कैसे दिखाऊंगा, और मैं सिनेरियोस ला रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो पढ़ाऊंगा, फिर 2 लेक्चर